दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से चित्र होता है। इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। इसके कोण यानी कि ये वाला ये सारे 90 अंश के होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का होते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए इसका हम परिभाषा जान लेते हैं कि वर्ग का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि आप लोग परिभाषा जान जाइएगा तो आप आसान से मैथ को समझ पाइएगा। समझने में बहुत सहायता होता है परिभाषा। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वर्ग का परिभाषा हो जाएगा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 के हो, वर्ग कहलाता है। एक बार और पढ़ देता हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 के हो, वर्ग कहलाता है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए चारों भुजा, ये देखिए चतुर्भुज जैसा होता है। ये पहले बता दें, चतुर्भुज जैसा होता है। इसके चारों कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि 4 ये है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो आपको ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, चारों कोण ये 90 अंश के होने चाहिए, यानी कि ये वाला इसको हम 90 अंश का कोण भी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से रहेगा तो 90 अंश का कोण बोलेंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार के चित्र आपको जहाँ कहीं भी देखने को मिला तो वो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी समझ लीजिए, ये भी फिगर है वर्ग ही है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। देखिए यहाँ पर 5-5 सारे दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है। ये 90 अंश के चारों कोण 90 अंश के हैं, यानी 90 डिग्री के। तो कुछ ऐसे रहेंगे तो आप लोग वर्ग समझिएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण और यहाँ पर लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको देखना चाहिए ध्यानपूर्वक से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य जो कन्फ्यूजन आपको डाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये आकृति में जब भी कहेगा वर्ग तो हम ऊपर आपको बताएं, अभी जो आकृति वाला ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आकृति वाला। अब वर्ग एक ऐसा भी होता है, यानी कि वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर। किसी संख्या पर घात, यहाँ पर 2 दिया रहेगा, यानी घात इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोले या घात बोले। ठीक है, दोनों बात बराबर है। किसी संख्या पर 2 घात है तो यानी कि वो पावर है 2। यहाँ पर देखिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्ग ही बोलते हैं। 1 पर 2 का स्क्वायर है, यानी कि 1 पर 2 का वर्ग है। 1 का मतलब वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ऐसे अनंत तक ये वर्ग आपका चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको इस प्रकार से ये कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना ये ज़रूरी था। तो ऐसे तथ्य को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए अब सिखाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। दोस्त सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यानी कि सूत्र होता है। इसका सूत्र हम यहाँ पर लिख दिए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। यानी कि ये भुजा मतलब भुजा गुना भुजा बोले या भुजा का स्क्वायर बोले, दोनों बात बराबर हैं। आपको किताब में कहीं पर भी देखिएगा पढ़िएगा, ज़्यादातर भुजा स्क्वायर लिखा हुआ रहता है। तो आपको घबराना नहीं है, भुजा गुना भुजा लिखे या भुजा का स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये जो चारों दिख रहा है ये आपका भुजा है, यानी कि 7 सेमी है, यहाँ पर 7 सेमी है, यहाँ पर 7 सेमी है, तो ये सारे भुजा हैं। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भुजा गुना भुजा कर देना है या भुजा का स्क्वायर कर देना है। तो हम भुजा गुना भुजा कर रहे हैं, यानी कि 7 सेमी एक भुजा है, दूसरा भुजा भी तो 7 सेमी है, तो 7 सेमी लिख लेना है। ठीक है, तो लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा। ये देखिए सेमी सेमी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेमी सेमी गुना होगा तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एगो यहाँ एगो यहाँ तो 2 इसके कपार पर लगा दीजिए, यानी कि इसका घात तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब समझ लेते हैं परिमाप। तो देखिए परिमाप 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि जोड़ माप। तो परि मतलब पूरा एरिया और माप मतलब उसका मापना है पूरा एरिया को। देखिए परिमाप आपको निकालना है जब भी वर्ग में। तो देखिए आपको अगर हम यहाँ पर बता दें ट्रिकली, देखिए सूत्र पर भी बताएंगे, ऐसा मत करिएगा सूत्र नहीं बताएंगे, सूत्र से भी बताएंगे, लेकिन परिमाप आपको कह देगा जल्दी से निकालने के लिए। तो जितने भी चारों भुजा दिया है इसको जोड़ लीजिएगा, निकल जाएगा। चारों भुजा जोड़ लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। यानी कि 7 7 14 17 के 21 हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 CM आएगा। चलिए अब फार्मूला से भी दिखाते हैं आपको निकाल कर, यानी कि सूत्र से। दोस्त वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, इसका फार्मूला। तो देखिए 4 हमारा यहाँ पर फार्मूला में है। भुजा कितना सेमी दिया हुआ है, देखिए सारे भुजा 7-7 सेमी का दिया हुआ है, सारे भुजा 7-7 सेमी की दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 सेमी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 सेमी लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो 7 चौका 28,
यहाँ पर 28 सेमी हो जाएगा। अब कहेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर एक ही तो सेमी दिया हुआ है, इसीलिए तो यहाँ पर 28 सेमी ही लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए परिमाप इस प्रकार से फॉर्मूला से भी निकाले तो इतना ही आया, यानी 28 आया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ लिए तो उतना ही, यानी कि 28 आया हुआ था। 7, 14, 21, 28 यहाँ पर जोड़ लिए थे तो 28 सेमी आया। यानी कि पूरा परिमाप कहते हैं कि पूरा ये टोटल एरिया जो है कितना है, तो ये 28 सेमी है। ठीक है, देखिए आपको दोस्त बता दें यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी सेमी दिया हुआ है cm, तो आपको यहाँ पर मीटर भी दे सकता है, तो कोई आपको डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मीटर देता तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता केवल, अगर यहाँ पर मीटर होता है तो यहाँ पर मीटर लिखते हैं, सेमी नहीं लिखते। तो ये इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दोनों दे देगा, 28 सेमी, यहाँ पर 28 मीटर, तो आप गलत मत करिएगा, ऐसे आपको बहुत गलत होता है इस तरीके से। तो इस प्रकार के आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो दोस्त इस प्रकार से आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप आराम से निकाल पाइएगा। ये दोनों फार्मूला से आप लोगों को आसान तरीक़ा से निकाल पाइएगा। परिमाप तो आपको बता दें ट्रिक से कैसे निकाल लेना है फटाक दे, तो वो भी आप लोग सीख गए हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्त, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना आसान तरीक़े से सीख गए तो आपके दोस्त भी इतना आसान तरीक़े से सीख पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। थैंक यू।